इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, सब राज्यों से भी बात कर रहे हैं कि अधिकतम बालिका के लिए निकटतम स्कूल मिले। ये अगर हो गया तो उसको शिक्षा में सुविधा रहेगी। दूसरा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में हम टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करना चाहते हैं। आज कहीं का दूर से दूर गांव में अच्छा टीचर जाने को तैयार नहीं, शहर में रहना चाहता है, तो उपाय क्या? तो लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन टेक्नोलॉजीज को पढ़ाया जा सकता है। जैसे मैं अभी बातें कर रहा हूं, हिंदुस्तान के हर कोने में, कहीं लेह से, कहीं तिरुपति से, कहीं पोर्ट ब्लेयर से, सब दूर बच्चों से मैं बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से भविष्य में अच्छे टीचर के द्वारा पढ़ाया भी जा सकता है कि एक टीचर सेंटर स्टेज पर से एक साथ लाखों क्लासरूम को अच्छी चीज पढ़ा सकता है। इसी कारण, और बच्चों में ग्रास्पिंग बहुत होता है, वो तुरंत इसको पकड़ लेते हैं। ये अगर हम कर पाए तो बच्चियों को अच्छी शिक्षा देने में भी हमें सफलता मिलेगी। थैंक यू सर। एक आखिरी सवाल के लिए हमारे पास वक्त है, आइए। नमस्कार सर, माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम शिवांगी है। मैं एनडीएमसी नवयुग स्कूल लक्ष्मीबाई नगर की छात्रा हूँ। सर, हमारे देश में रोजगार की समस्या बनी हुई है। सर, क्या आप स्कूल्स में रोजगार परक शिक्षा यानी स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का सोच रहे हैं? सारी दुनिया में समृद्ध से समृद्ध देश भी एक बात पर बल दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट। एक घटना सुनाता हूं मैं, उससे आपको ध्यान में आएगा कि स्किल डेवलपमेंट का कितना महत्व है। आप लोगों ने आचार्य विनोबा भावे का नाम सुना होगा। महात्मा गांधी के चिंतन पर उन्होंने देश की बहुत सेवा की। उनके एक साथी थे दादा धर्माधिकारी, वो भी बड़े चिंतक थे। और दादा धर्माधिकारी की छोटी घटनाओं की किताबें हैं, पढ़ने जैसी किताबें हैं। तो दादा धर्माधिकारी ने एक प्रसंग लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग है। कोई एक नौजवान को मिलने गया और उसने कहा कि दादा कुछ नौकरी का करिए। वो पहचानता था उनको, मेरे लिए कुछ नौकरी के लिए कुछ कीजिए, किसी को बता दीजिए को। तो उन्होंने पूछा, भाई तुम्हें क्या आता है? तो उसने कहा, मैं एमए हूं। तो कहा, नहीं तुम एमए हो, तुम्हें क्या आता है? तो कहा, मैं एमए हूं। तो कहा, नहीं भाई, एमए हो वो तो बराबर तुम्हारी डिग्री है, तुम्हें क्या आता है? नहीं बोले, मैं एमए हूं। तो उन्होंने कहा, भाई तुम एमए हो, तुम पढ़े लिखे हो सब, तुम्हें आता क्या है? तुम्हें नौकरी कहाँ दिलवानी, तुम्हें जानू तो। कहा, नहीं मैं एमए पास हूं ना। उन्होंने कहा, भाई लेकिन तुम ये तो बताओ तुम्हें आता क्या है? फिर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, अच्छा भाई बताओ। उस समय तो टाइपराइटर था, कंप्यूटर नहीं था। तुम्हें टाइपिंग करना आता है? नहीं बोले, वो तो नहीं आता। तो ड्राइविंग करना आता है? नहीं बोले, ये नहीं आता है। खाना पकाना आता है? नहीं बोले, वो भी नहीं आता है। तो बोले, कमरा वमरा साफ सफाई करना आता है? नहीं बोले, वो भी नहीं आता है। तो बोले, तुम एमए हो, करोगे क्या? ये दादा धर्माधिकारी ने अपना एक संवाद लिखा है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास डिग्री हो, उसके साथ साथ हाथ में हुनर होना बहुत जरूरी है, स्किल होना बहुत जरूरी है। और इसलिए हर बालक के व्यक्तित्व के विकास के साथ उसको स्किल डेवलपमेंट का अवसर मिलना चाहिए। हमारे देश में सब बच्चे कोई हायर एजुकेशन में नहीं जाते हैं। 7वीं में बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, 10वीं में आते आते और छोड़ देते हैं, और कॉलेज में और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाने वाले तो बहुत कम बच्चे होते हैं। एक गांव में से मुश्किल से 1 या 2 बच्चे जाते हैं। तो बाकियों का क्या? उनके लिए आवश्यक है स्किल डेवलपमेंट। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है? एक तरफ नौजवान है, बेचारा रोजगार नहीं, और दूसरी तरफ आपके घर में नल के गड़बड़ है, आपको प्लम्बर चाहिए तो प्लम्बर मिलता नहीं, आपको अच्छा ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर मिलता नहीं। क्यों? तो लोग नहीं है क्या? लोग हैं, लेकिन जैसे तैयार करना चाहिए से तैयार नहीं किए गए हैं। अगर हम अच्छे ड्राइवर तैयार करें तो लोगों को अच्छे ड्राइवर मिलेंगे।
अच्छे कुक तैयार करें, लोगों को अच्छे कुक मिलेंगे। हम अच्छा गुलदस्ता बनाने वाले तैयार करेंगे तो गुलदस्ता बनाने वालों की संख्या बढ़ेगी। स्किल डेवलपमेंट ये विकास के लिए, किसी नौजवान को रोजगार के लिए और किसी भी देश के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट नॉट नेसेसरी इसी लेवल का हो, रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है। क्षेत्र में औद्योगिक विकास होता है तो जिस प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ती है, अब जैसे मैं जब गुजरात में था तो नैनो कार बनना शुरू हुई, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये अगल बगल के जो आईटीआई जो है उसमें आप अपना एक सिलेबस शुरू कीजिए ऑटोमोबाइल का, नैनो वाले ही करें, और वहां के बच्चों को आप ऑटोमोबाइल का आईटीआई का ट्रेनिंग दीजिए। साल भर आपकी कंपनी खड़ी हो जाएगी, साल भर वो बच्चे की ट्रेनिंग हो जाएगी। तो उन्होंने सारे को 15-20 किलोमीटर के रेंज में जितने आईटीआई थे वो ले लिए और वहां के बच्चों को ऑटोमोबाइल पढ़ाना शुरू किया। इधर कंपनी बन गई, उधर वो बच्चे तैयार हो गए, तुरंत उनको नौकरी मिल गई। तो जहां जिस प्रकार का काम है उसको मैपिंग करना चाहिए, मैपिंग करके उस प्रकार, कहीं केमिकल इंडस्ट्री जाए तो उसके अगल बगल गांवों के बच्चों को वो ट्रेनिंग देनी चाहिए, तुरंत उनको काम मिल गया। कहीं सिरेमिक का इंडस्ट्री है तो वहां के अगल बगल बच्चों को वो काम देना चाहिए, तो नजदीक में ही काम मिल जाएगा। और अगर ये हम करते हैं तो हमारे देश में आर्थिक विकास में बहुत बड़ा एकदम जंप लगेगा। हमारे देश में रोजगारी ये सबसे प्राथमिक बात है और रोजगारी के लिए डिग्री के साथ स्किल का भी उतना ही महत्व है। और ये अगर हम करने में सफल हुए, आने वाले दिनों में कार्यक्रम उठाए हैं, तो उसी बात को लिए ये सरकार ने अपना स्किल डेवलपमेंट का एक अलग मिनिस्ट्री बनाया है, अलग मंत्री बनाया है। तो उसको लेकर के हम फोकस एक्टिविटी कर रहे हैं और जिसका परिणाम बहुत ही निकट भविष्य में देखने को मिले। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपको इस अच्छा, सारे देश भर में मेरे बाल मित्रों को अच्छा लगा, काफी विभिन्न प्रकार के सवालों का मुझे सामना करना पड़ा, जवाब देने पड़े, लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो मुझे लगता है कि कहीं मुझे डर लगता है आपके भीतर का बालक मुरझा नहीं गया है। बालक के सवाल बालक जैसे होने चाहिए। हमारे भीतर के बालक को कभी मुरझा मत दीजिए, भीतर के बालक को जिंदा रखना चाहिए, वो आपको जिंदा रखता है। और इसलिए हंसते खेलते, ये उम्र ऐसी है बच्चे जिसमें बहुत कुछ नया जानना समझना हिम्मत होती है। छोटा बालक दीवार पे चढ़ना है तो डरता नहीं है, वो उसका मन करता है, चढ़ पाए नहीं चढ़ पाए अलग बात है, कोशिश करता है। वही तो बालक मन की ताकत होती है। वो जितना आप जी पाएंगे जिंदगी जीने की, वो एक बहुत बड़ी औसत आपके जीवन के साथ जुड़ जाएगी। और इसलिए हम उसको लिए प्रयास करें। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं और हमारे सभी शिक्षकों के प्रति हम आदर व्यक्त करते हैं। और आदर ऐसा नहीं, हमेशा मैं पहले स्कूलों में जाता था, लेक्चर वेक्चर देने के लिए बहुत जाता था, मेरे पास और कोई काम दाम था नहीं, तो यही करता रहता था। तो मैं स्कूल में कभी पूछता था, मैं कहता था भाई साल में अब तक कितने बालकों को पढ़ाया होगा? तो कोई टीचर बताता था कि मैं 10 साल से नौकरी कर रहा हूं, मेरे हाथ के नीचे से 500 स्टूडेंट पढ़ करके गए हैं, कोई कहता है 700 स्टूडेंट पढ़ के गया है। मैं पूछता था, इन 500 स्टूडेंट आपके पढ़ के गए, 700 पढ़ के गए, उनकी शादी हो गई क्या? तो बोले हाँ काफियों की हो गई। तो इतने से आपको शादी में कितना ने बुलाया होगा? मैं हैरान था, मुश्किल से 1 या 2 स्टूडेंट थे जिसने अपने टीचर को अपनी शादी में बुलाया था। मतलब कितना कट ऑफ है। टीचर तुम्हारे जीवन से कभी हटना नहीं चाहिए, कभी हटना नहीं चाहिए। टीचर ने भी सोचना चाहिए कि अपने विद्यार्थी के जीवन से वो कभी हटना नहीं चाहिए। उसके जीवन का कोई भी शुभ अवसर हो, उसको जैसे अपने रिश्तेदारों को बुलाने की इच्छा हो, वैसे ही उसको सबसे पहले अपने टीचर को बुलाने की इच्छा होनी चाहिए। ये नाता बनना चाहिए। यहाँ कई टीचर आज मुझे सुन रहे होंगे, उनके मन में सवाल उठेगा, हाँ यार इतने विद्यार्थी पढ़ करके लिए वो पूछता ही नहीं है,
वो कौन सा रिश्ता था, क्या कमी थी, उस कमी को भरना, ये अपनापन। और जब उसके जीवन में कोई विकास हो तो उसका मन करे। अमेरिका पढ़ने चला गया होगा, अमेरिका में बहुत बड़ी अच्छी नौकरी करता होगा, वो भी कभी चिट्ठी लिखे कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूं, अब मैंने अमेरिका में ये पोजीशन पाई है, मैं आपको बता करके आनंद होता है, इसलिए मैं आपको चिट्ठी लिख रहा हूं। कितने टीचर को चिट्ठी आती होगी। शायद किसी को अपना स्टूडेंट प्रगति करे, जब उसके टीचर को बताने का उसका मन करे, ऐसी छवि, ऐसे फुटस्टेप्स वो बालक के जीवन में रहे, ये अगर टीचर करता है, टीचर और बालक का नाता इस प्रकार का बनता है, तो मैं नहीं मानता हूं कि व्यवस्थाएं कभी रुकावट बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कभी रुकावट बनेगा। जिंदगी बदलने के लिए ये अपने आप में बहुत काफी होगा। एक माली पढ़ा लिखा नहीं होता है, जिस बगीचे में काम करता है वहां जो खाद डाला जाता है उसकी दुर्गंध होती है, लेकिन उसके अंदर सामर्थ्य होता है कि भगवान को भी पसंद आए ऐसे फूलों का वो सर्जन कर देता है। एक अनपढ़ माली भी ये कर सकता है। तो हमारे पास तो कितने फूल परमात्मा ने दिए हैं, उन फूलों को हम कैसे संवारें, उन फूलों को भारत माँ के गले में कैसे अर्पित करें, ये अगर सपना हम टीचरों का रहेगा, मैं मानता हूं हम देश और दुनिया को, ये देश बहुत कुछ दे सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जीवन से हम यही प्रेरणा लें और हम भी कुछ करें। मुझे आप सबसे मिलने का अवसर मिला, देश भर के बालकों से बातचीत करने का अवसर मिला। मेरे लिए ये सबसे संतोष का काम है। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो बच्चों को स्कूल ले जाने का कार्यक्रम करता था। फर्स्ट डे जब स्कूल ओपनिंग होती थी तो मैं खुद गांव में जाता था जहां एजुकेशन ना हो, और वहां तो उस समय 45 डिग्री टेम्परेचर रहता है जून महीने में। 45 डिग्री टेम्परेचर में मैं गांव जाता था, बच्चों को घर घर जाकर के स्कूल ले जाता था। और मैंने एक बार कहा था भाषण में, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री के नाते शपथ समारोह का मुझे जो आनंद आता था, उससे ज्यादा आनंद उस गांव के गरीब की बेटी को स्कूल में दाखिल करते समय मुझे आता है। ये मेरा मिजाज है, इस मिजाज को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। एक अनन्य शिक्षक दिवस रहा। आज की अनुभूति में मुझे विश्वास है कि हम सभी कुछ अनोखी यादें लेते जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा सभागणों की ओर से आपका हमारा हार्दिक धन्यवाद। तो दिल्ली के मानेक शॉ ऑडिटोरियम से आप इस वक्त सीधे प्रधानमंत्री को सुन रहे थे, जो कि यहाँ पर जितने भी छात्र मौजूद थे उनसे सीधे रूबरू थे। 6 अलग अलग शहरों की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां उन बच्चों के सवाल वहां पर लिए और जवाब दिया प्रधानमंत्री ने। और एक बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि अगर डेली इसी तरह से क्लासेस लगने लगी, इतनी इंटरेस्टिंग क्लास, तो शायद जितने भी स्कूल हैं, जितने भी क्लासेस हैं, 100% अटेंडेंस जरूर होगी। जिस तरह से आज छात्रों में उत्साह नजर आ रहा था, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ एक बार फिर से वही तस्वीर हमको नजर आ रही है। छात्रों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। 15 अगस्त के दिन भी हमें ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली थी। लाल किले की प्राचीर से जब भाषण अपना दिया था, भाषण खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बच्चों के बीच में चले गए थे और उनसे बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। एक बार फिर से आप देख सकते हैं मानेक शॉ ऑडिटोरियम की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां बच्चे वहां पर बैठे हुए थे। बच्चों की ओर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच इस वक्त हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक हंसी मजाक। सेव एनवायरमेंट। हाँ, कौन सी चीज अच्छी लगी आज बातों में सबसे ज्यादा? सभी आपका बचपन अच्छा लगा। अच्छा, सवाल कौन सा अच्छा लगा? बच्चों ने जो सवाल पूछे कौन सा? शरारत वाला। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी बच्चे जो हैं अपने बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकर।
अच्छा दोस्तों, अच्छा आप लोग बच्चे खासे उत्साहित। ले लो रे आप देख रहे हैं तस्वीरों में इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जाहिर सी बात है कि बच्चे एक बार फिर से अपने बीच उनको पाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। और बार बार मैं इस चीज को कह रही हूँ कि अगर इसी तरह से डेली क्लासेस लगने लगी तो आप देखेंगे कि छात्रों की जो उपस्थिति है वो 100% नजर आने वाली है, हर स्कूल में, हर क्लास में। अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर काफी खुश नजर आए। ये अलग अलग 6 उन शहरों की तस्वीर जहां से जो सवाल जवाब हैं वो लिए गए, और बाकी मानेकशॉ ऑडिटोरियम में जितने तमाम बच्चे वहां पर थे उनसे भी गुफ्तगू करते हुए नजर आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।